डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका मेरा एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। भारत में अनेक संतों ने जन्म लिया। भारत एक ऐसा विश्व का देश है जहां पर 4 ग्रंथों का निर्माण हुआ, 18 पुराणों का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ में महाभारत जैसा महान ग्रंथ भारत में ही लिखा गया है। भारत में भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले मथुरा में जन्म लिया। भगवान श्री राम ने 1,01,52,000 साल पहले अयोध्या में जन्म लिया। अनेकों महापुरुषों में आदि शंकराचार्य से लेके रामकृष्ण परमहंस तक ऐसे विद्वान और महान संत महापुरुषों की ये भूमि रही है। भारत देश संस्कृति और संस्कारों से पहचानी जाती है। जो हमारा एक वैल्यू सिस्टम है, जो मॉरल एथिक्स है, वो पूरा विश्व आज भी उसको फॉलो करता है, हमारे वेदों को फॉलो करता है और हमारे उपनिषदों के जो उपदेश है वो भी फॉलो करता है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारी चर्चा रहेगी डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में। हम इस कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐसी खोज करके आज निकलेंगे जिससे आपका जीवन सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा और आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं स्वागत से। मैं स्वागत करना चाहता हूं परम श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। महाराज जी, आप इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस कार्यक्रम में हम कुछ नई खोज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न जरूर होगा, जो धर्म है और आध्यात्मिकता है, दोनों में अंतर क्या है? धर्म जो शब्द है वो आज सांप्रदायिक बन चुका है। धर्म एक ऐसा शब्द है जो लोगों के नज़र में एक डर बन चुका है। हम ऐसा करते हैं कि ये आदमी धार्मिक है, और हिंदुओं के मामले में ज़्यादा, बाकी धर्मों की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हिंदू धर्म में तो ज़्यादा है। जब हम मंदिरों की बात करते हैं, जब हम उपनिषदों की बात करते हैं, जब हम ग्रंथों की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति है और हिंदू फिलॉसफी फैला रहा है। दूसरे साइड से आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता को हर व्यक्ति मानता है, पूरा विश्व मानता है। तो सबसे पहले दोनों में अंतर क्या है महाराज जी, इस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। हर हर महादेव। सबसे पहले धर्म शब्द पर हम विचार करें। धर्म है क्या? धर्म को प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपनी अपनी दृष्टि से देख रहा है, सोच रहा है जी। सनातन ब्रह्म ने सनातन जीव के कल्याण के लिए अनेक उपाय शास्त्रों के माध्यम से बतलाए हैं। धर्म माने वह वस्तु जिनको प्रत्यक्ष इन आँखों का विषय न बने, आँखों के द्वारा जो दिखलाया न जाए, परोक्ष का विषय बनता है, अनुभव किया जाता है प्रतिपक्ष पर। जैसे वायु चलती है लेकिन वायु को देखा नहीं जाता, लेकिन उसका एहसास प्रतिपक्ष किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से धर्म माने वह वस्तु जिसके बिना हम एक क्षण भी रह ही नहीं सकते। चाहे मजहब को मानने वाले लोग हों, चाहे पारखी को मानने वाले लोग हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, लेकिन धर्म को मानना ही पड़ेगा। बिना धर्म को माने तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता। हमारे अंदर जब तक प्राण है, अर्थात जब तक हमारा धर्म है, तब तक हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस दिन हमारा धर्म हमारे अंतःकरण से समाप्त हो गया, उस दिन हमारा भी अस्तित्व नहीं रह सकता। धर्म माने सनातन। धर्म वस्तुतः सनातन है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसको न किसी ने देखा है, न किसी ने बनाया है, और जितने भी हैं इन सबको कोई ना कोई बनाने वाला है। लेकिन हमारे सनातन धर्म को बनाने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से वायु किसने बनाई, पृथ्वी किसने बनाई, जल किसने बनाया, तेज किसने बनाया, इनको किसी ने नहीं बनाया, उसी प्रकार से धर्म भी किसी ने नहीं बनाया। परंतु आज के
विशिष्ट लोग अपने को कहलाने वाले लोगों ने, जीवों ने अपने को ज़्यादा बुद्धिमान मान करके कह दिया कि धर्म ये केवल हिंदू का है। वस्तुतः धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक जीव का है। मच्छर का अपना धर्म है, खटमल का अपना धर्म है, सर्प का अपना धर्म है, मानव का अपना धर्म है, पशु का अपना धर्म है। धर्म माने वह जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वह धर्म है। दूसरा प्रश्न हमारा था अध्यात्म। महर्षि, यहाँ पर जो धर्म की आपने बात की है, क्या ये धर्म जो इसकी जो लेबलिंग की गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, जैन और भी बहुत सारे धर्म होंगे पूरे विश्व में, तो ये एक लेबलिंग हमने करके रखी है कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये इस्लाम है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये सिख धर्म है। क्या ये सीमित मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों तक ही है कि इसके आगे भी धर्म कुछ है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा। धर्म वस्तुतः ये नहीं है जिसको आज हम लोग विशेष रूप से धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है जी। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही पड़ता है। ये हमारे पंथ हैं, ये हमारे रास्ते हैं। जब हमारा गोल एक है, पहुंचना हमने एक जगह है, तो आपस में फिर विरोधाभास क्यों? हाँ, हम लोगों का विरोधाभास इसलिए है, कोई कहता है कि हम मजहब को मानते हैं, कोई कहता है हम ब्रह्म को मानते हैं, कोई कहता है हम दुर्गा जी को मानते हैं। नाना प्रकार के पंथ हमारे शास्त्रकारों ने हमारे कल्याण के लिए बनाए। हम कहते हैं किसी को काला रंग अच्छा लगता है। सनातन धर्म माने इतना विस्तारीकरण धर्म है महाराज, इसका जो सीना होता है वो 85 फुट का होता है, और जितने धर्म वो केवल एक ग्रंथ की बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म या परब्रह्म परमात्मा कहता है तुम जिसको मानो परंतु मानो। आज हम किसी को मान ही नहीं रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि सनातन धर्म तो विस्तार करता चला जा रहा है, इसलिए एक ब्रह्म की उपासना का हमारे यहाँ विधान नहीं। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं का विधान शास्त्रों में आया कि आप चाहे ब्रह्म को मानो, कृष्ण को मानो, दुर्गा को मानो, परंतु किसी को मानो। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का विभाजन करने वाला कौन? बोले वेद शास्त्र। ये वेद क्या बतलाता है? वेद एक में निष्ठा नहीं बतला, वो तो कहता है जहाँ पर भी आप जिसको भी मानो, परंतु मानो तो सही। ये इतना विस्तार करने वाला यदि किसी का विकास हो सकता है, सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, तो ये केवल सनातन ही कर सकता है। दूसरा तो केवल एक में बांध देगा, वो केवल बांधने का कार्य कराता है। और सनातन धर्म कहता है बेटे खेलते रहो, पूरे देश में जहां जाओगे वहीं खेलोगे। ये सनातन का कार्य करता है। जी महाराज जी, अब जो धर्म है ये एक आपने कहा एक रास्ता है, इसकी एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है धर्म का, और साथ साथ में एक फिलॉसफी है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसकी एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, मंदिर है, हमारे ग्रंथ है, और उन ग्रंथों में एक फिलॉसफी है, पूजा की पद्धति है, एक फिलॉसफी से हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र। और सभी धर्मों में फिलॉसफी है और सभी धर्मों का एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है। क्या लिखा है उन फिलॉसफीज में? क्या फिलॉसफीज आपस में विरोधाभास में है? क्या जो फिजिकल स्ट्रक्चर है धर्म का वो आपस में विरोधाभास में है कि मानव ने वो विरोधाभास खड़ा करके रखा है? बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का मानव हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने हम सभी लोगों के कल्याण करने के लिए वो भावी दृष्टा थे। अतीता नागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्वशिष्यते। भूतकाल में क्या बीता है और भविष्य काल में क्या होना है वो वर्तमान की तरह देखा करते थे जी। परंतु हम लोग तो भावी दृष्टा नहीं हो सकते। हम तो 10 दिन पहले हमने क्या खाया है, क्या किया, वही हम याद नहीं रखते हैं, तो हम भविष्य दृष्टा कैसे हो सकते हैं? परंतु प्रश्न ये उत्पन्न होता है, हम भविष्य दृष्टा हो नहीं सकते, परंतु बातें जो करते हैं वो भविष्य दृष्टा की और भूतकाल की दृष्टा की तरह करते हैं। ये तरह शब्द जो हो रहा है ये हमारे लिए समस्यावाचक शब्द बनता जा रहा है। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी हम परिमापक, उसका अंश कैसे बनाए कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, इसको कैसे माने कि ये मूर्ख है? हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने ज्ञानी का लक्षण अलग किया, मूर्ख का लक्षण अलग किया। ये जितने रास्ते हैं उस परब्रह्म तक पहुंचाने के मार्ग हैं, परंतु आज का जो मानव है उस पूर्ण रूप से उसको
समझ नहीं पा रहा है, उस तत्व तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, वो ग्रंथ कहना क्या चाह रहा है उस लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाता और भ्रम में विचरण करते करते हम लोग विचरणशील हो जाते हैं, अपने धर्म से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। महाराज इसमें और हमने ये भी देखा है कि मिस इंटरप्रेट हुए हैं हमारे जो ओरिजिनल ग्रंथ थे, उनको लिख लिख के ट्रांसलेट कर करके उनकी मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है, वो डिस्टॉर्ट हो गए हैं, जिनमें जो वास्तविकता उनमें थी वो वास्तविकता अब नहीं है उन ग्रंथों में। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है, लगभग ये सत्य है। वस्तुतः जो ग्रंथ हमारे मैन्युस्क्रिप्ट से पुराने प्राचीन हस्तलिपियों में मिलते हैं वो आजकल प्रायः नहीं आ पा रहे हैं। ये हम लोगों का दोष है, हम लोग अपने विचार से उन ग्रंथों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ऋषि और महर्षियों ने जो प्रयत्न किया है वो सनातन जीव के सनातन कल्याण के लिए किया है। हम जो आज प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास हो सकता है कि अपने लिए हो। तो क्या सत्य क्या है? हिंदू धर्म तो आप तो एक हिंदू सेंट है, तो क्या इस्लाम में ऐसा लिखा होगा? जैसे कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, क्या मानव के अगेंस्ट में ये ग्रंथ होंगे? क्या प्रकृति के अगेंस्ट में ये ग्रंथ हो सकते हैं? क्या हमने उनको वैसा प्रेजेंट किया है? बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, इन ग्रंथों में मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी। अच्छा, आपने पढ़ी? जब कुरान शरीफ पढ़ी, बहुत सुंदर महाराज। सबसे पहले प्रश्न ये आया मेरे मन में, छोटेपन से एक प्रश्न था कि इसके अंदर गो हत्या का विषय है क्या नहीं। ओह, क्या बात है! इस प्रश्न को लेकर के मेरे मन में ये विचार आया। कक्षा 5 से मैंने उर्दू पढ़ना प्रारंभ किया था। कक्षा 8 तक जब पढ़ा, विचार आया कि इसमें कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, तो उसमें कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत सारे मौलवियों से मिला, मैंने कहा भाई आपको और किसी ग्रंथ में? उन्होंने नहीं। मानव केवल अपनी स्वार्थ कामना की पूर्ति करने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक कर्म को करने लग जाता है, ये उसकी बुद्धि का परिचायक है। तो भगवान का सहारा लेता है, केवल सहारा लेता है। मेरे ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वस्तुतः वह ग्रंथ तो अक्षर ब्रह्म कहा गया है। वह ग्रंथ तो अक्षर ब्रह्म कहा गया है। कुछ लोग गणेश जी की उपासना करते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रकारों में व्याकरण शास्त्र है, और व्याकरण शास्त्र किसी देवता को नहीं मानते, वो केवल अक्षर ब्रह्म को मानते हैं। वो तो कहते हैं जो अक्षर है वही ब्रह्म है। सब चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सब लोग यही चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। परंतु सर्वे की जगह आज हम क्या करने लग गए? अहम सुखम भवामि। मैं केवल सुखी होना चाहता हूँ, मेरे जितने भाई हैं, मेरा जितना समुदाय है वो सुखी हो ना हो। मेरे पड़ोसी, उसने 10 दिन से रोटी खाई है कि नहीं, उसका विचार नहीं करेंगे। केवल जो सुख चाहिए, निरोगता चाहिए, मेरे लिए चाहिए। जो मैं और मेरा जो चक्कर आ गया है, ये हमको झंझट में डालने वाला चक्कर है। और इसी के चक्कर में आकर के हम अपना धर्म बदलने लग गए हैं, हम अपनी सोच बदलने लग गए हैं, और हम लोग के लक्ष्य भी बदलते चले जा रहे हैं। ये इसमें एक भेद, विचित्र स्थिति का उत्पन्न हो गया। तो ये जो वैचारिक मतभेद है ये कहाँ है? एक तो ये, दूसरा अगर हम आम लोगों से बात करते हैं महाराज, किसी भी धर्म के लोग हो, हम हमारी चैनल के द्वारा ही हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। आम आदमी के मन में कहीं भी भेदभाव नहीं है, वो चाहता भी नहीं। वो चाहता है सुखी रहना, शांतिपूर्वक जीवन निकालना और हिंसा रहित ये संसार रहे। ये सभी धर्मों के लोगों की कामना है। तो ये कौन लोग हैं? ये आया कहाँ से? फिर धर्म के नाम पर हमारे पूरा सारा समाज बट गया है। इतने झगड़े हो रहे पूरे विश्व में। कितने % ऐसे लोग होंगे जो इस कार्य में लगे हैं महाराज? धर्म की स्थिति हमेशा ही विचित्र रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का निष्कंटक राज्य था, लेकिन दूसरा नाम आपने रावण भी सुना होगा। ठीक उसी प्रकार से आज भी रावण प्रकृति वाले जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि कभी हमारे में शांति न रहे, परंतु विभीषण जैसे आते हैं, राम जैसे आते हैं, वे वैचारिकता मतभेद को समाप्त करके सर्वप्रथम हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। ये जो आदर्श की शिक्षा है, सच्चारित्र की शिक्षा है, कहाँ आएगी? कहाँ से? ये हमारे वेदों से आएगी, ये हमारे पुराणों से आएगी, ये हमारे अच्छे अच्छे आदर्श चरित्रों के माध्यम से आएगी। उनको पढ़ना हमने एकदम बंद कर दिया है।
तो हमारे अंदर जब तक वो चरित्र नहीं उतरेंगे तो हम किस प्रकार से अपने मतभेद, अपनी दृष्टि को बदल पाएंगे। महर्षि, अब रास्ता क्या है? ये संसार सुखी कैसे बन सकता है? कैसे ये जो वैचारिक मतभेद है, धर्म के नाम से जो हमने पूरे संसार को बांट के रखा है, परमात्मा के नाम से भी बांट के रखा है, सबके अपने अपने भगवान, सबने खुद ही अपने भगवान बना कर रखे हैं, तो कैसा क्या समाधान है? सर्वप्रथम हमको मानव बनना चाहिए। मानव, अभी हम मानव नहीं, हमको लगता है कि जो मानव के गुण हैं और जो पशु के गुण हैं वो सदृश जैसे दिखलाई पड़ रहे हैं समाज में। हम भी पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, हमारे यहाँ पर मानव में और पशु में एक विशेष धर्म के कारण से, गुण के कारण से मानव को अलग किया गया। खाते हम भी हैं, खाता पशु भी है, चलते हम भी हैं, चलता पशु भी है, सोते हम भी हैं, सोता पशु भी है। ये जितने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जितने कर्म हैं ये सब तो पशु भी कर रहा है। धर्मो हि तेषाम अधिकः विशेषः। फिर हम लोग कैसे मानव हैं? हम में केवल धर्म है, हम विवेकशील होकर के कार्य कर सकते हैं। ये हमारे अंदर भावना रहती है कि हम धर्मी हैं, हाँ ये हमारा धर्म है, ये विवेक है, ये बुद्धि है। उस बुद्धि के बल पर हम अपना भी कल्याण चाहते हैं और अन्य जो योनियां हैं 83,99,999 योनियों का भी जो कल्याण चाहे वह मानव है। आज का मानव तो दानव जैसा बन गया है, इसकी प्रवृत्ति दानव जैसी हो गई है। ये दानव क्यों बना? इसमें भी कारण यही है कि दानव ने अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। हमको पहले मानव बनना चाहिए, हमारे अंदर मानवीय गुण होने चाहिए। ये मानवीय गुण हमारे मनुजी महाराज ने सिखाए। उन मनुजी महाराज की बात पर यदि हम आज चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं तो मनुवादी हैं, ये लोग मनुवादी हैं। अरे मनुवादी नहीं है हम लोग, मनुवादी मनु की बात को मान तो रहे हैं, परंतु ध्यान रखना जब तक हम मनु की बात को नहीं मानेंगे तब तक हम मानव भी नहीं बन सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आपके साथ रही महाराज श्री। तो पहले सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना धर्म क्या होता है, और यहां हमने ये खोज की है 20 मिनट में कि जो किसी भी धर्म के जो ग्रंथ है, वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या जैन, या विश्व के अनेकों जो धर्म बनाए गए, वहाँ के शास्त्रों में कहीं भी मतभेद नहीं है। हर शास्त्र जो बात करता है वो मानव कल्याण की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है, मानव विकास की बात करता है और सृष्टि को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की बात करता है। जो हमें विरोधाभास पूरे संसार में हमने खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कुछ तत्व है समाज में जो महाराज ने कहा कि पहले से ही रहे हैं। अगर रावण रहे तो राम भी रहे, अगर कृष्ण रहे तो कंस भी रहे हैं, अगर देवता रहे हैं तो दानव भी रहे हैं इस समाज में। ऋषि मुनियों के टाइम में भी राक्षस हुआ करते थे, तो आज भी वैसे कुछ राक्षस है, कुछ ऐसे तत्व है, मानव तत्व, जो पूरे संसार को धर्म के नाम से बांटना चाहते हैं, पूरे संसार को ग्रंथों के नाम से बांटना चाहते हैं, पूरे संसार को पंथ के नाम से बांटना चाहते हैं, पूरे संसार को विभिन्न भगवानों के नाम से, परमात्मा के नाम से बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का स्वार्थ है। उसमें सबसे पहले प्रथम है राजनेता। राजनेता प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने ठेका लिया है मानव कल्याण को नष्ट करने का।